तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से खुलूस भरा सलाम। आज हम इस वीडियो में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में बात करने वाले हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत याकूब की औलाद में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक नबी गुज़रे हैं। वो जब बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने दुआ की, ए मेरे परवदिगार, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। मेरे रब, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तूने मेरी दुआ कबूल न की हो। मुझे अपने बाद रह जाने वालों से बड़ा डर है, न मालूम मेरे बाद वो क्या क्या खराबियाँ फैलाएं। ए मेरे रब, मेरी बीवी बांझ है, मुझ पर फजल फरमा और मुझे एक ऐसा बेटा दे जो वही काम करे जिसके लिए तूने मुझे नबी बनाया। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को पुकारा, ए ज़करिया अलैहिस्सलाम, हम तुम्हें बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया होगा। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक और अल्लाह ताला से डरने वाले थे। अल्लाह ताला के डर से अक्सर रोते रहते थे, जिसकी वजह से इनके रुखसारों पर आंसू की निशान पड़ गए थे। एक बार जंगल में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इनसे मिले बोले, बेटे, हम तो तुम्हें तलाश कर रहे हैं और तुम यहाँ रो रहे हो। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आप ही ने तो बताया है कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक बहुत बड़ा मैदान है जो अल्लाह के डर से रोए बगैर तय नहीं होगा। ये सुनकर ज़करिया अलैहिस्सलाम भी रोने लगे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम नेकियों के सरदार, बहुत ही शरीफ और परहेजगार थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बचपन ही में इल्म की दौलत से माला माल कर दिया था और दानाई की बातें बताई थी। वो हर किस्म की बुराइयों से पाक थे, बड़े ही नरम दिल, पाक साफ और माँ बाप की खिदमत करने वाले थे। कभी कोई सख्ती की बात न करते और कभी माँ बाप की नाफरमानी न करते। वो बड़े ही सादतमंद थे। अल्लाह ताला ने इन्हें दीन दुनिया की सादत बख्शी थी। नबूवत, यहया को अल्लाह ताला ने जब नबी बनाया, कोई नई किताब नहीं दी थी, बल्कि इन्हें हुक्म दिया था कि तौरात पर मजबूती से अमल करो और दूसरों को भी इसकी हिदायत दो। चनांचे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम लोगों को तौरात पर अमल करने की हिदायत करते रहे और ईसा के आने की खुशखबरी सुनाते रहे। अल्लाह ताला के आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को 5 बातों का खुसूसियत से हुक्म दिया था कि वो खुद भी इन पर अमल करे और इसराइलों को भी बताए। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने लोगों को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया। जब मस्जिद भर गई तो आपने वाज़ फरमाया शुरू किया, भाइयों, मुझे अल्लाह ताला ने 5 बातों का हुक्म दिया है कि मैं खुद भी इन पर अमल करूं और तुम्हें भी बताऊं। सुनो, वो 5 बातें ये हैं। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, किसी को इसका शरीक न बनाओ। शरीक बनाने वाले की मिसाल ऐसी है जैसी कि एक शख्स अपने दामों से गुलाम खरीदे, मगर वो गुलाम जो कुछ कमाए मालिक को देने की बजाय दूसरों को दे दे। कौन ऐसे गुलाम को पसंद करेगा? देखो, अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया और वही तुम्हें रोज़ी देता है, इसलिए तुम्हें इसकी इबादत करनी चाहिए। नमाज ठीक ठीक अदा करो, नमाज में किसी और तरफ ध्यान न लगाओ। जब तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से ध्यान दोगे तो वो भी तुम पर रहमत बरसाएगा। रोज़ा रखो, रोज़े रखने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स अपने साथियों में बैठा हो और इसके पास मशक की थैली हो
روزہ دار کی منہ کی خوشبو مشک سے بھی بہتر ہے۔ مال میں سے صدقہ دو۔ صدقہ دینے والے کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی شخص کو دشمن پکڑ لیں اور اس کے ہاتھ گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے جاری ہوں، اور وہ مایوسی میں کہے کیا میں مال دیتا ہوں تو جان چھوٹ جائے گی؟ لوگ کہیں گے ہاں، وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے اپنی ساری دولت دے دے۔ دن رات اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مثال یوں سمجھو جیسے کوئی دشمنوں سے بھاگ رہا ہو اور وہ اس کا پیچھا کر رہے ہو، اور وہ بھاگ کر کسی محفوظ قلعے میں چھپ جائے۔ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا شیطان کے حملوں سے قلعے میں محفوظ ہونا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خطبات نہایت مؤثر ہوتے اور سننے والوں کے دلوں میں اتر جاتے۔ آپ حق بات کہنے میں نہایت بے باک تھے، چاہے امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا غلام، کسی کے سامنے حق بات کہنے میں ذرا بھی نہیں جھجکتے تھے۔ یہی بات بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قید و بند اور شہادت کا سبب بنی ہے۔